चलिए, तो अब हम लोग को देखना चाहिए हेक्सोस तक का हो गया था। हेक्सोस में एल्डो हेक्सोसिस हम लोग देख चुके थे, कीटो हेक्सोस देखना था, है ना। उसका साइक्लाइजेशन कैसे होगा। और ये हमारे पास है फ्रुक्टोज। ये है हमारे पास फ्रुक्टोज, और ये हम जान चुके हैं कि ये डी फ्रुक्टोज है। और रीजन है ये सीरियल नंबर 5 जो कार्बन का है उस पर जो कायरल सेंटर है उसके आधार पे, और ये मैच कर रहा है किससे, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ। अब हमारा काम है, जैसे कि हम लोग ग्लूकोज में देखे, गैलेक्टोज में देखे, मैनोज में देखे साइक्लाइजेशन होता है, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। और इसका कारण है, यहां देखिएगा जैसे पहले लिए थे वैसे ही, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहा है, और ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहा है। दोनों जगह ऑक्सीजन ही दुष्टिता कर रहा है। नतीजा क्या होगा, CH2OH, और यहां ऑक्सीजन एक हैंड फ्री, तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, अब देखिए यहां OH, यहां H, यहां OH, यहां H, और यहां पर है हाइड्रोजन, और ये रहा ऑक्सीजन, और ये रहा हाइड्रोजन फ्री, और यहां CH2OH। ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है इसको, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग में आ रहा है। तो देखिए, तो इस कार्बन की हालत 1 2 3, और कार्बन का एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, और ये नया बन रहा है ऑक्सीजन के साथ चौथा। ठीक है, सभी सेटिस्फाइड है। यानी अब ये कैसा नजर आएगा, ऊपर में CH2OH, नीचे में CH2OH, ये नया नया OH लेकर आया है, और ऐसे जुड़ा है, और इस तरफ हाइड्रोजन है एक और दो, यहाँ पे राइट साइड में OH, तो लेफ्ट साइड में H, यहाँ लेफ्ट में OH तो राइट में H। अब देखिए, तो अगर तो इसको सर्कल राउंड कर दें, नहीं तो लगेगा कि वहां कार्बन है, इसको राउंड कर दें ऐसे। तब देखिए, तो अगर ये रिंग बनता है तो कितने मेंबर, 1 2 3 4 और ये 5 मेंबर का रिंग बनेगा। पहले क्या बन रहा था, 6 मेंबर का, क्योंकि ये यहां पर था। अब एक कार्बन घट गया, और इसमें दो कार्बन रिंग से बाहर ऐसे हाथ फैलाए खड़े, इसका शेप हम लोग ऐसा बना सकते हैं, 5 मेंबर, जिसमें से कि 4 है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। ये हो जाएगा, अच्छा इसको अभी नहीं डिसाइड करेंगे, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 4, है ना। ये हो जाएगा
एक तरफ ये CH2OH हो जाएगा, नहीं 4 नहीं, ये 5 होगा ना, 5th कार्बन होगा, ये हो जाएगा 4th। सीरियल देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 5th कार्बन ये रहा यहाँ पे, 4th कार्बन यहाँ है, राइट हैंड साइड में OH है तो OH किधर चला जाएगा, नीचे। 3rd कार्बन पे OH है लेफ्ट हैंड साइड में तो ऊपर। अब 2nd कार्बन पे सोचना पड़ेगा, एक है OH और एक है CH2OH। तो कन्वेंशन के अनुसार अगर OH नीचे तो CH2OH किधर होगा, ऊपर की ओर। और हम लोग बना चुके थे कि अगर OH नीचे आएगा तो इसे कहेंगे अल्फा, क्योंकि ये नया कायरल सेंटर बना ना। ये कायरल सेंटर पहले था या नहीं, 1 2 और 3 कायरल सेंटर दिख रहे थे, यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 और चौथा बनने के प्रोसेस में। अब यहाँ पे चौथा कायरल सेंटर आ गया, ये नया कायरल सेंटर बना ना, देखिए ना, एक तरफ CH2OH, एक तरफ OH, एक तरफ इतना लंबा चेन और एक तरफ ये ऑक्सीजन से जाके जुड़ा। तो 4 अलग अलग ग्रुप 2nd कार्बन से जुड़ा, जो पहले कायरल सेंटर नहीं था, अब नया कायरल सेंटर बना। तो इसलिए ये 2nd कार्बन, ये 3rd, ये 4th और ये 5th और ये है 6th, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी बनेगा OH नीचे की तरफ आए, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनेगा, OH ऊपर की तरफ जाए। बाकी तो अपनी जगह जैसे हैं वैसे रहेंगे। ये CH2OH, यहां OH नीचे की ओर, ये 5, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 3 जिसपे OH ऊपर की ओर, और ये दिखा रहा है कि OH ऊपर तो CH2OH नीचे। ये है कार्बन नंबर 2, तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, तो ये कार्बन नंबर 1, ठीक है। तो OH अभी कहां गया, ऊपर की ओर, इसलिए ये हो गया बीटा। तो अल्फा डी फ्रुक्टोज कहेंगे ना इसको, और इसे बीटा डी फ्रुक्टोज कहना चाहिए। फिर हम लोग सोचते हैं, जैसे पायरान था 6 मेंबर वाला, जिसमें 5 कार्बन थे, एक ऑक्सीजन एंटर कर गया था, हेट्रोसाइक्लिक था, क्या वैसा ही कोई है, तो जी हां। और ये है फ्यूरान, ये है फ्यूरान। फ्यूरान है 5 मेंबर वाला, जिसमें से एक है ऑक्सीजन, बाकी 4 है कार्बन। देखिए तो एक ऑक्सीजन, 1 2 3 4, रिंग में 4 कार्बन है। तो हम लोग जैसे पायरान के बारे में सोचे, उसी तरह फ्यूरान के बारे में भी सोचेंगे कि ये मॉडिफाइड फ्यूरान है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया है। इसीलिए ये फ्रुक्टोज किस फॉर्म में है, फ्यूरान के फॉर्म में है। तो ये बदल कर हो जाएगा अल्फा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोस, और ये बदल के हो जाएगा बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोस। आई बात समझ में, यहां तक पूरा कीजिए। ये लेवल में पढ़ा चुके हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं। केराटिन क्या है बाय नेचर, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, न्यूक्लियोटाइड है, प्रोटीन है, बहुत अच्छा। डेस्मोसोम का नाम सुने थे, डेस्मोसोम नहीं सुने थे। गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, ये सब का नाम सुने थे, एडिशन जंक्शन नहीं ना। एनिमल टिश्यू पढ़े थे क्या गलती से, ओ इसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
इसका तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये उसी में बताते समय बताया जाता है। डेस्मोसोम जो होते हैं सेल्स को एक साथ अटैच करके रखते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होल्डर है अगल बगल के सेल्स को। उसी में केराटिन प्रोटीन वो सेल के इस कॉर्नर से, मतलब इस पार्ट से उस पार्ट तक चला जाता है, अंदर ही अंदर बांधे हुए रहता है। जस्ट लाइक जैसे हम लोग कपड़ा सुखाने के लिए इधर से इधर तक रस्सी बांधते हैं ना, उसी तरह से वो दोनों दीवार यानी दोनों सरफेस को अटैच करके रखने के लिए होता है। वो इतना अनस्ट्रेचेबल होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी देता ही नहीं है, तो सेल अपने आप को स्टेबल रख पाता है। वहां पाया जाता है केराटिन प्रोटीन, तो साइटोस्केलेटन का हिस्सा है। हो गया ये फ्यूरान। ये फ्यूरान काम आएगा हमारे, इसीलिए इसको रखा जा रहा है। ओके, तो इस तरह से हमारे पास 4 हेक्सोजेस थे जिनके रिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग देख चुके। अब इस रिंग स्ट्रक्चर को हम लोग पेंटोज पे लागू करना चाहेंगे, क्योंकि यहां पे हमारा उद्देश्य भी है। उद्देश्य ये है कि पेंटोज शुगर पाया जाता है डीएनए और आरएनए में, तो हम लोग मोर इंटरेस्टेड हैं किस पे, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस को साइक्लिक फॉर्म में देखने के लिए। तो पहले राइबोस को लाइए जो इजी है। कैसा रहता है, CHO OH OH एंड OH, इधर H इधर H इधर H और यहां CH2OH। अब बिना दाएं बाएं ज्यादा कुछ समझाए हुए इसको डायरेक्टली ऐसे बना सकते हैं। ये सीरियल नंबर 5 4 3 2 एंड 1, सीरियल नंबर 5 4 3 2 और 1। हाँ या ना, पक्का। एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसके और इसके बीच में बनेगा ना। जैसे ग्लूकोज था तो यहाँ पे एक और था, तो इसके और इसके बीच में बन रहा था, पहला और पांचवा के बीच में बन रहा था ग्लूकोज में। तो रिंग में कितना रहते हैं, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। अब यहां देखिए तो पहले और चौथे के बीच में बन रहा है, इसलिए रिंग में आएंगे 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। तो देखिए तो 1 2 3 4 कार्बन लाए और 5वां ऑक्सीजन। तो याद रखिए फ्रुक्टोज और राइबोस के बीच में बड़ा सिमिलैरिटी है। दोनों के रिंग स्ट्रक्चर में 1 ऑक्सीजन और 5 कार्बन 4 कार्बन, लेकिन आउटसाइड द रिंग फ्रुक्टोज के केस में 2 CH2OH है, जबकि राइबोस के केस में 1 CH2OH है। और इससे आप अंतर करके राइबोस और फ्रुक्टोज के बीच में अंतर बता पाएंगे। बाकी कहीं दिक्कत दिख रहा है? और एक जगह से डिफरेंस दिखेगा, पकड़ा गया हो तो बता दीजिए। पोजीशन नंबर, हाँ, ओरिएंटेशन ऑफ OH पे भी अंतर दिखेगा इन द रिंग, वो है पोजीशन नंबर 3। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। ये फ्रुक्टोज और राइबोस के रिंग स्ट्रक्चर को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है, पहचानने के लिए कभी दे सकता है। चूंकि ये बायोमॉलिक्यूल्स के हिस्से हैं, राइबोसों को उसमें जरूरत पड़ता है, तो पूछ देगा क्या ये डीएनए में पाया जाएगा, 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 या ऑन द रिवर्स ये आरएनए में पाया जाएगा, ये आरएनए में मिलेगा, ये आरएनए में मिलेगा, ये आरएनए में मिलेगा। इस तरीके से समझ में आया? इसीलिए इस स्ट्रक्चर का ज्ञान यहां पे होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पूरा कीजिए। ये कौन सा है, डी राइबोस, और यहां से देख के इसे हम लोग कैसा लिख सकते हैं, अल्फा या बीटा? अल्फा
डी राइबो फ्यूरानोज, और ये है बीटा डी राइबो फ्यूरानोज। इसीलिए बोले फ्यूरान का अभी भी जरूरत है। अब जैसा राइबोस है, डीऑक्सीराइबोस कैसा होता है? डीऑक्सीराइबोस अगर आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे तो तुरंत बता देंगे, दूसरे पोजीशन पे दोनों हाइड्रोजन रहता है। ऐसे होगा, ये हो जाएगा डीऑक्सीराइबोस, और इसका अगर रिंग स्ट्रक्चर प्लान करेंगे ये हो जाएगा अल्फा डी डीऑक्सी राइबो फ्यूरानोज, और ये हो जाएगा बीटा डी डीऑक्सी राइबो फ्यूरानोज। ये होगा बीटा डी डीऑक्सी राइबो फ्यूरानोज। यहां तक पूरा कीजिए। तो वही कहने का मतलब है, प्रैक्टिस में हमेशा रहिएगा। जब भी खाली समय मिलेगा, एक दो क्वेश्चन, एक दो डायग्राम, एक दो स्ट्रक्चर अपने से बनाते रहिएगा। इससे क्या होगा, दिमाग में रहेगा वो, नहीं तो हटने लगता है। अब है क्या, ये थे मोनोसैकेराइड्स के डिटेल, बहुत हो गया मोनोसैकेराइड। और उन मोनोसैकेराइड्स को मेनली हम लोग देखे जो कहीं ना कहीं हम लोग को आगे काम देगा। अब है देखने के लिए डाइसैकेराइड्स। ऐसे तो डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स हमारे बायो के स्कोप से बाहर है, लेकिन आपके केमिस्ट्री में काम देगा, इसलिए हम लोग उसको भी थोड़ा देख लेंगे, ताकि ये पता चले एटलीस्ट कि अगर दो या दो से अधिक शुगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ रहे हैं तो कैसा बॉन्ड बनाएगा, नंबर वन। और इस बॉन्ड को बनाने के लिए, इस केमिकल बॉन्ड के लिए वो रिएक्शन कैसा करेगा, ये केमिस्ट्री में आपको काफी हेल्प करेगा। तो आगे मोनोसैकेराइड के बाद है डाइसैकेराइड्स। और डाइसैकेराइड्स में हम लोग पहले तो डेफिनेशन लिखिए। when two sugar units are joined together, when two sugar units are joined together, they form, when two sugar units join together, they form disaccharides. They form disaccharides. Full stop. From biology point of view, there are three very common disaccharides: maltose,
लैक्टोज एंड सुक्रोज। माल्टोज है अल्फा ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। लैक्टोज है बीटा डी गैलेक्टोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। नहीं, दोनों बीटा है, बीटा डी ग्लूकोज। और सुक्रोज होता है बीटा डी फ्रुक्टोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा बनाना है ना, ये हो गया अल्फा डी ग्लूको, बोलिए पायरानोज। और इधर ये भी ये पोजीशन 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये अगल बगल में दो OH ग्रुप्स आपस में मिलेंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहां देखिए, तो हम लेकर चल रहे थे एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, टोटल कितना हुआ? 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। बाहर निकला कितना? 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन समाप्त। ऑक्सीजन कितना निकला? 1, बच गया क्या? 1 ऑक्सीजन। तो इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करेगा ऑक्सीजन। तो रिजल्ट क्या होगा? ये 1 कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 4 के बीच में कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड बना। इसी को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज।
इसी को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये बन गया मैल्टोज। और मैल्टोज है ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च। जब हम एमाइलेज से डाइजेशन करते हैं स्टार्च का, तो छोटे 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 यूनिट्स में टूटते हैं, तो मैल्टोज बनकर निकलते हैं। और फाइनली सकस एंटेरिकस, जो हमारे इंटेस्टिनल जूस में होता है, या इंटेस्टिनल जूस के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं सकस एंटेरिकस, उसमें रहता है माल्टेज। वो इस मैल्टोज को तोड़ता है और दोनों ग्लूकोज अलग होता है। इस तरीके से फाइनल डाइजेशन हमारे इंटेस्टिनल जूस के मदद से ही होता है। तो एमाइलेज माल्टोज को नहीं तोड़ सकते, वो भी नहीं, वो भी मैल्टोज में ही उसको कन्वर्ट करेगा। वो माल्टेज रहता है, वो फाइनली इसको ब्रेक करता है। नहीं, वो हम लोग को लग रहा है नजदीक है, इसी से कहीं जुड़ गया, बट इतना उसका कारण है स्टीयरिक हिंडरेंस होता है। ये देख रहे हैं आपस में OH ग्रुप ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये लोग, ये सभी जो है, जो आप लोग पढ़े हैं क्या बोलते हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं, उस हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप और स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिसाइड होता है, वो रिलेटिव ग्रुप्स के एक दूसरे से इफेक्टिव डिस्टेंस में प्लेसमेंट के वजह से होता है। और क्लोज विसिनिटी में सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप्स अगर आ जाते हैं आपस में रिपल्सन के कारण, या तो वहां पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, और अगर उसमें जबरदस्ती किया जाएगा या अगर फोर्सफुली ऐसा होता है, तो वो मॉलिक्यूल बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, बड़ा आसानी से टूट जाता है। और एंजाइम यही करते हैं, वो रिपेलिंग ग्रुप्स को या सिमिलर चार्ज वाले एंटाइटीज को नजदीक ले आते हैं, जिसमें से क्या होता है, अंदर में इंस्टेबिलिटी बढ़ जाता है, और इंस्टेबिलिटी के कारण क्या होता है, मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाता है। तो इसी को हम लोग कैटालिसिस में पढ़ते हैं कि वो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं, जिससे रिएक्शन आगे बढ़ जाता है।
यहां तक पूरा कीजिए। Sugar molecules, that is the monosaccharides. Sugar molecules, that is the monosaccharides joined together. Sugar molecules, that is the monosaccharides joined together by a reaction called condensation reaction. Sugar molecules joined together by a reaction called condensation reaction. Sugar molecules, that is monosaccharides, joined together by a reaction called condensation reaction. Condensation reaction. Full stop. In this reaction, two molecules join together. In this reaction, two molecules join together by elimination of one molecule of water. By elimination of one molecule of water. फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा पैरा चेंज करके, इन द शुगर after condensation reaction, the formed bond is called glycosidic bond or glycosidic linkage. The formed bond is called glycosidic bond or glycosidic linkage. Full stop. The name of this bond is given by mentioning the carbon atom number. By mentioning the carbon atom number of the joining sugar molecules. The name of this bond is given by mentioning the carbon atom number of the joining molecules. For example, in maltose, it is alpha 1,4 glycosidic linkage. ये 1 बता रहा है of the first glucose carbon number
और ये बता रहा है ऑफ द फोर्थ ऑफ द सेकेंड ग्लूकोज कार्बन नंबर in the chain, sorry, in the chain, या यहां तो रिंग है तो रिंग हो जाएगा इन द चेन या रिंग। यहां अल्फा मेंशन कर रहा है पहले वाले यूनिट का, पहले वाले सब यूनिट का क्या स्टेटस है, तो अल्फा फॉर्म में है ना। और पहला जो न्यूमेरल है वो बता रहा है पहले शुगर का कौन सा कार्बन पार्टिसिपेट किया, तो कार्बन नंबर 1 पार्टिसिपेट किया। और एरो के बाद बता रहा है कि ये बॉन्ड बना पहला वाला कार्बन किससे जाके जुड़ा, तो चौथे कार्बन ऑफ द सेकेंड ग्लूकोज, क्योंकि माल्टोज में बता रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन है, तो ग्लूकोज है दोनों, तो पहला और दूसरा ग्लूकोज के बीच में बना, लेकिन बॉन्ड बन रहा है पहले कार्बन और दूसरे ग्लूकोज के चौथे कार्बन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो एरो बता रहा है कहां से शुरू हुआ और एरो का हेड बता रहा है कहां खत्म हुआ। क्लियर। तो इसी तरह से इसको भी सॉर्ट कर सकते हैं हम लोग। देखिए तो लैक्टोज है, लैक्टोज में ये वाला OH और ये वाला OH आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन देके एक मॉलिक्यूल वाटर निकाल देगा। ठीक है, तो इसके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को पहले बताइए तो लैक्टोज के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का नाम क्या होगा, β1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसमें बनेगा β1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या लिंकेज। अब जरा जोड़कर लैक्टोज का स्ट्रक्चर बना लीजिए, तो उसके बाद हम बनाते हैं, मिलाइएगा। दिक्कत हो रहा है, बन गया। बड़ा आसान है, 6 मेंबर का रिंग बनाना है जिसमें बीच में एक ऑक्सीजन रहेगा,
अनडाउटेडली यहाँ CH2OH रहेगा, ये छठा कार्बन, ये पांचवा, ये चौथा, ये तीसरा, ये दूसरा, ये पहला। इधर तो कोई बॉन्ड नहीं बना, इसलिए जैसा है वैसा ही उतर जाएगा। तो पहला कौन है भाई? गैलेक्टोज, तो ऊपर की ओर OH, तीसरे में भी ऊपर की ओर OH, दूसरे में नीचे की ओर OH, और ऐसे अच्छा देखने में नहीं लग रहा है। स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, लेकिन बीच में ऑक्सीजन तो डालिएगा। ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये राउंड होगा, यहाँ भी राउंड होगा। ऐसे किए, ठीक। अगर आप उसको पॉइंटेड करेंगे तो इसका मतलब है वहां पे कार्बन है, इसलिए राउंड करते हैं। स्ट्रेट आप करना चाह रहे हैं ऐसे, पर ये डायगोनली दिखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये सीधा ऐसे रहे। ये डिस्टिंक्शन एक्चुअली इसलिए किया गया है ताकि ये पता चल सके कि अल्फा है कि बीटा, मतलब अल्फा 1/4 जा रहा है कि बीटा 1/4 जा रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, देखिए स्ट्रेट लाइन ऐसे कर दें। अब बताइए इसमें अल्फा 1/4 गया कि बीटा 1/4 गया? यहां पे तो समझ में आ रहा है कि भाई ये ग्लूकोज है, तो यहां पे OH नीचे ही रहा होगा, ठीक है। पर इसका OH नीचे था कि ऊपर था? ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एनोमेरिज्म के ऊपर। तो अगर बीटा फॉर्म होगा तो OH ऊपर भाग जाएगा, और अल्फा फॉर्म होगा तो OH नीचे आ जाएगा। इसीलिए इस डिस्टिंक्शन को बताने के लिए क्या किया जाता है, ऐसे करके दिखाया जाता है, यहां बीच में ऑक्सीजन, और ऐसे करके दिखाया जाता है यहां पे ऑक्सीजन। तो ये जो डायगोनल बॉन्ड बन रहा है, दिस शोज बीटा 1/4, और ये जो हॉरिजॉन्टल टाइप का बन रहा है, दिस शोज अल्फा 1/4। दिस इज द सिग्निफिकेंस। इसीलिए इसको ऐसे करके बनाने का रिवाज है। अदरवाइज इससे आप ये स्पीक आउट नहीं कर पाएंगे कि पहला वाला यूनिट अल्फा वाला है कि बीटा वाला है। बताइए, ऐसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट हम लोग करते हैं तो इट विल से कि भाई ये ऊपर से आया है, दिस शोज इट इज बीटा 1/4। और यहां देखिए तो ऐसे करके ले गए हैं। रीजन क्या है? ये दोनों एक ही प्लेन में है,
ये बता रहा है, ये और ये दोनों एक ही प्लेन में, तभी होगा जब ये OH नीचे आया होगा। OH नीचे कब आएगा? जब ये वाला अल्फा रहा होगा। समझ गए? तो ये सिग्निफिकेंस है उसका। ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रेट लाइन नहीं कर सकते, वहां भी कर सकते हैं, पर ये बता नहीं चल पाएगा कि हम अल्फा 1,4 बना रहे हैं कि बीटा 1। स्ट्रेट लाइन नहीं, मतलब इसको देख रहे हैं, ऐसे घुमा के नीचे ऐसे करके लाएं, ये वाला शेप देना चाह रहे हैं। ठीक है, यहां पे राउंड होगा, पॉइंटेड नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दिखाएं, ऊपर की ओर मोड़े चाहे नीचे की ओर मोड़े, इट शुड बी राउंड। अगर पॉइंटेड आ गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई पॉइंट किनारा किसका रिप्रेजेंटेशन है? कार्बन का, तो वहां कार्बन है समझ में आएगा, तो गलत हो जाएगा। इसीलिए ये जितना आसान है उतना ही डेंजरस भी। जैसे यहाँ पे कर्व अगर बन गया, इसका मतलब मानेंगे यहाँ पे OH है, नॉट CH2OH। गॉट द पॉइंट? एक कार्बन का लॉस आप भले लिखते रहिए, तो एग्जामिनर बोलेगा यहाँ कर्व बना है, इसका मतलब कार्बन नहीं है, पॉइंटेड होना चाहिए। ठीक है, अब बोलिए क्या कर रहे थे? अल्फा होगा तो OH नीचे की तरफ आएगा, तो आप ऐसे करके ले जाइएगा। दोनों सेम प्लेन में है तो ऐसे करके जा रहा है, लाइक दिस। और अगर बीटा है तो ऊपर में है तो ऐसे करके आ रहा है। ठीक, दिस इज द सिग्निफिकेंस। तो